नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी रिएक्शन टीवी में। आज हम शुरुआत करेंगे अपनी पहली वीडियो की डेली स्वैग के एक वीडियो से। चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। सर इसी रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन है। सर आईएमएफ के सामने हम बिछ गए हैं, हर एक शराइत मानने के लिए तैयार है कि आप जो कहेंगे हम करेंगे। गवर्नमेंट का ये सिचुएशन है सर, अभी 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए हर शराइत मान रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी, जिससे हम इसलिए अलग हुए थे कि हम ज़्यादा डेवलप हो सके, ज़्यादा तरक्की कर सके। तो आज देख रहे हैं कि उन्होंने अपना बजट पेश किया है 550 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें कश्मीर में सिर्फ 35 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ किसमें, कश्मीर के लिए। क्या समझते हैं आप, हम क्या कर रहे हैं अपने लिए और वो क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? देखिए जी, सबसे पहले तो जो हम आईएमएफ के साथ जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके बगैर हमारा चारा भी नहीं, और हमें कोई मुल्क पैसे नहीं दे रहा। और हमारी इकॉनमी तो आपको पता है कि ज़ीरो सूरत पे खड़ी है। लेकिन ये है कि हम सर्वाइवल की एक जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी कौम, और इसमें तमाम अदारों को एक पेज पे आना होगा, और तमाम सियासी जो जमातें हैं उनको भी बड़े तरीके से इस जो एक दूसरे की मुखालफत है उसको छोड़कर आईएमएफ और या कोई दूसरा दीगर अदारे हैं उनसे मुज़ाकरात करें और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें। क्योंकि हम इतने फंसे हुए हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही और हालात इतने ख़राब हो रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है ये किसी को नहीं पता। फरवरी के ये जो अगले मंथ में हम लोग पेट्रोल की शार्टेज का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अगर आईएमएफ ने पैसा ना दिया तो हम फंस जाएंगे, यहाँ पे गाड़ी सड़क पे नहीं आएगी जो हालात चल रहे हैं। तो हमें ये कड़वा घूंट अब कौम भुगत रही है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो कुछ कर रही है ये बहुत गलत है। इन्होंने जो एक इनिशिएटिव जो एस्टेब्लिशमेंट ने लिया है वो बड़ा गलत है। सर मैं सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। हर एक मामले के अंदर दुनिया के अलंबरदार हम बनते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ वो वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के बरक्स बना, इसके नाम पर बना, कलिमे के नाम पर बना। सर अगर देखते हैं कि दूसरी दुनिया के ममालिक देखते हैं तो वो सरवाइव कर रहे हैं, अगर हम देखते हैं तो क्या हम तरक्की कर पा रहे हैं? क्या वजूहत है सर हर चीज़ के मामले में हम कहते हैं कि भाई हम ही ठीक है, हम सबसे अच्छे हैं। क्या हम सूदी निज़ाम ख़त्म कर रहे हैं? क्या हम क्या कर रहे हैं सर? देखिए बात सुने, जब पूरा मुल्क सूद पे चल रहा है तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूद को अपने खिलाफ जंग करार दिया। तो जो कौम अल्लाह से जंग कर रही है वो दुनिया में सर्वाइवल कैसे करेगी? तो खुदारा इस सूद से जान छुड़वाएं। हाँ, और दूसरा कौन सा सवाल किया था आपने? तो दोस्तों देख रहे हैं आप इनकी मानसिकता, इन लोगों की। ये हर चीज़ को, जितने भी पाकिस्तानी हैं, धर्म के साथ ज़रूर जोड़ देते हैं। गलती ये करते हैं और जोड़ देते हैं, भगवान को गलत कसूरवार ठहरा देते हैं। चोरी करे ये, चोरी का माल खाइए, कमीशन खाइए, फिर भी गलत जो इनके इस्टेब्लिशमेंट है गलत है, उनको नहीं कहेंगे। ये इनडायरेक्ट भगवान से जोड़ देते हैं ये। चलिए देखते हैं आगे। सर मैंने कहा था कि सूदी निज़ाम और दूसरे नंबर पर दुनिया के अलंबरदार हम बने। हाँ, वो देखें, पाकिस्तान एक सुपर पावर है। एक हम लोग मुसलमानों पूरे 54-57 ममालिक की तर्जमानी कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे करप्शन और बदमाशी अरूज पे है। हमें कम से कम इंसान बनना चाहिए, क्योंकि हमें देख के दूसरे लोग भी। सर जिस सुपर पावर की हम बात कर रहे हैं सर, वो अभी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि सऊदी अरेबिया को दिया जाए, सेल किया जाए। इस पर आप कैसे तस्करे के लिए? ऐसा नहीं होता ना, इस तरह से होगा। वो ठीक है, एक उनके पास पैसा है, वो हमारी मदद करते हैं एज ए मुसलमान, और हम लोगों के उनके साथ बहुत से मुआहदे भी हैं डिफेंस के हिसाब से। तो हमारी फ़ौज भी वहाँ पे मौजूद है, हम बहुत सी चीज़ें वहाँ से करते हैं। तो ये ऐसा नहीं। अभी आपको यूएई के प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया सर, उन्होंने पैसे देने से भी मना कर दिया। ठीक है, वो एक्चुअली कहते हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम आप लें, उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। तो हमें फौरी जो है ना, ये जो मामला हमारा कर्जे का आईएमएफ का जो 140 अरब डॉलर से बढ़ गया है, इसको फौरी तौर पे कम करने के लिए ना चाइना या यूएई, सऊदी, 3 और रूस,
ये सारे मुल्क हमारी मदद को, हमारे दोस्त तो हैं तुर्की वगैरह, तो ये सारे इस मदद को आए और ये 140 अरब का कर्जा फौरी तौर पे IMF को देके इस कौम की यही जान छुड़वा सकते हैं। ना यहाँ जरदारी साहब ने कुछ करना है, ना नवाज शरीफ ने करना है, ना इमरान ने करना है। ये इसी तरह सिलसिला चलना है। कोई ईमानदार आदमी आए तो इस सारी भागदौड़ को संभाले तो वो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट या दूसरे लोग जो मिले हुए हैं, जो गैर मुल्की ताकतों के आला एजेंट बने हुए हैं, ये कभी भी नहीं। देखिए दोस्तों, इस सीधे शरेआम पब्लिक एक दूसरे को ही बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई है। IMF तो अपने जितने भी रूल है वो तो आगे पेश करेगी ही, पर UAE ने जो पैसे देने से इन्हें मना किया, उन UAE को भी पता है कि इन्हें पैसे देंगे तो ये पब्लिक तक नहीं पहुंचेंगे। इनके जो पॉलिटिशियन हैं वो ले जाएंगे बाहर, नए घर, नई गाड़ियाँ, नई नई चीज़ें खरीदेंगे जो आम पब्लिक को नसीब नहीं होने वाली हैं। तो इसलिए चलिए, ये तो इनका कॉमेडी शो चलता रहता है, चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? फाइन। सर नाम आपका? नवीद गुल। सर करते क्या है? पहले मैं डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर था एक्स गवर्नमेंट में लाहौर में। जी, मैं जुबैर नियाज़ी साहब के साथ काम करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। सर अभी रिसेंटली एक खबर आई है जो कि पड़ोसी मुल्क की पहले खबर दूंगा, उसके बाद अपनी तरफ आऊँगा। सर पड़ोसी मुल्क ने अपना बजट का ऐलान किया जो कि $550 बिलियन का बजट। सर उसके अंदर कश्मीर का भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले अपने हालात के बारे में बताऊं। सर IMF के सामने हमने $1.1 बिलियन लेने के लिए हर एक शराइत मानने के लिए तैयार है कि भाई गरीब को मार दो, अवाम गवर्नमेंट वो भी करने के लिए तैयार है। क्या समझते हैं आपके एक मुल्क है जो कि कश्मीर के अंदर 35 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा, और दूसरी तरफ हम हैं सर IMF के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये सब कुछ हालात है, आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए और पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है? अच्छा, पहले तो गुजारिश ये है कि अगर इनसे संभाला नहीं जा रहा था, ये आए क्यों थे? जब इमरान खान ने 150 के ऊपर ब्रेक किया हुआ था, पेट्रोल ब्रेक किया हुआ था ना 150 रुपये के ऊपर, ये आए क्यों थे? जब वो बिजली सस्ती कर रहा था, ये नहीं कर सकते थे, ये आए क्यों थे? जब ये आए थे तो इनकी बातें सुनने वाली थी, असेंबली में इनके नारे सुनने वाले थे, कौमी असेंबली में इनके बातें सुनने वाली थी, मरियम नवाज साहिबा की बातें सुनने वाली थी। आज ये कहाँ गए 10 महीने के बाद? कभी मुफ्तार इस्माइल को लेके आते हैं, कभी उसको चेंज करते हैं, कभी इसको चेंज कर रहे हैं, ला रहे हैं। भाई क्यों? अब भाग क्यों रहे इलेक्शन से? वो तो खड़ा इलेक्शन में असेंबली तोड़ के, आओ दें डेट, इलेक्शन लड़ें। अगर ये इतने मकबूल हैं, अगर इनकी पॉलिसीज अवाम को इतनी अच्छी लगती है तो इलेक्शन लड़ें। गैर मुल्की एजेंट, इनके अपने ही लीडर हैं, इनसे ही पैसा लेते हैं और बाहर किसी और मतलब अमेरिका में जाके अपनी बड़ी बड़ी घर, अमेरिका में जाके बड़े बड़े घर अपने बच्चों की वहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, और फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आती। ये लोग पैसा अमेरिका से ही खाते हैं, लेते हैं, अमेरिका से फंडिंग लेते हैं, फिर भी गालियाँ अमेरिका को ही देते हैं। सूद का निज़ाम कह कह के पूरा देश सूद पे कर दिया, फिर भी शर्म नहीं आती इन लोगों को। सर इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कि एक मुल्क जिससे हम अलग हुए थे इसलिए कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवा सकें, हम अपने इस्लामी जो हमारे तौर तरीके अपने मजहब के मुताबिक चल सकें, क्या हम आज़ाद हो गए हैं इंडिया से अलग होने के बाद? जो कि हालात आप देख रहे हैं कि आटा नहीं मिल रहा, गंदम नहीं मिल रहा, आपके बरक्स कि सर पेट्रोल की कीमतें देखें कहाँ चली गई। क्या हम आज़ाद हो गए हैं? अब ये बताएं कि जब इमरान खान आया था तो हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो कहाँ थी? हमारी कॉटन की एक्सपोर्ट कहाँ थी? फैसलाबाद बंद हुआ था, फैसलाबाद चल रहा था, और फैसलाबाद में सबसे हाईली ऑर्डर्स चल रहे थे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। सियालकोट कहाँ खड़ा था? लोग कारीगर ढूंढ रहे थे, जिन कारीगरों को काम नहीं मिलता था उनको ढूंढा जा रहा था कि आए और काम करें। अब मुझे ये बताएं, पहली दफ़ा कि पाकिस्तान की पाकिस्तानी हिस्ट्री में एक्सपोर्ट इतना ऊपर गई हैं, फिर ये साहब आ गए और आके अपना काम दिखा दिया। अब आप देखें कि गंदम के ऊपर लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई है कि हमने ज़राअत के लिए क्या किया। जितनी इस्लाहात इमरान खान कर रहा था ये कर रहे थे, ये कर रहे हैं। ये इन्होंने क्या आगे एग्रीकल्चर पॉलिसी दी है? कोई पॉलिसी है इनकी? क्या पॉलिसी है इनकी एग्रीकल्चर की? हमारे पास तो गंदम नहीं है, गंदम के हवा से पैदा हो गई, क्या दरख्तों पे लगेगी? आटे पे लड़ाई हो रही है, लोग आटे पे मर रहे हैं, इनको अपनी पड़ी है। हमें एग्रीकल्चर पॉलिसी की ज़रूरत है। इमरान खान वाहद बंदा था जिसकी अपनी रिसर्च इतनी ज़्यादा थी कि उसको आप डिफीट नहीं कर सकते। ये पर्चियों पे अंग्रेजी पढ़ने वाले, इन्होंने क्या यूनाइटेड नेशंस में ऐसी स्पीचें की हैं जिसका एक लीडर करता है भुट्टो साहब के बाद? ये क्या बातें करते हैं? देखिए इन लोगों को मतलब वो कबूतर और बिल्ली वाला हाल हो गया। कबूतर ने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली है ही नहीं, यही हाल है इनका।
इमरान खान इमरान खान इमरान खान, बस उसका ही जाप कर रहे हैं। ये स्टैट नहीं देखते, बेसिक स्टैट्स देखें कि इमरान खान ने क्या किया, इनकी इकॉनमी कितनी ग्रो की। इनकी इकॉनमी धीरे धीरे नीचे ही गई है, अब तो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है। इनकी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनके पास एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। ये अपना एजुकेशन सिस्टम सही करें और अपने मुल्क से बाहर के लोगों को भी, मीडिया को भी देखें जरा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। नाम आपका सर? अली खान जी, करते क्या है? एडवोकेट हूँ जी। बहुत जबरदस्त सर। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, पड़ोसी मुल्क इंडिया आज कल उसने अपने बजट का ऐलान कर दिया सर। बजट में बताया कि 555 बिलियन डॉलर्स का बजट। और पाकिस्तान की अगर मैं हालात की बात करूं सर, हम आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ से हम मतलब कि बिछ गए आईएमएफ के सामने। हम 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, आईएमएफ की हर शरारत मानने के लिए तैयार है। क्या समझते हैं आप, कंपैरिजन हो सकता है हमारा और इंडिया के किसी भी सेक्टर के अंदर? जी, इंडिया में जो है वो बादशाह नहीं है, हमारे मुल्क में बादशाह है। ऐसा ही होगा अगर वहाँ नून पे। लीग जो है वो आती है तो उसके आगे बच्चे आ रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी आती है तो उसके आगे बच्चे आ रहे हैं। तो इंडिया और हमारा जो है वो कंपैरिजन हो नहीं सकता। पहली बात ये है कि जमहूरियत हमारे ये मुल्क में भाई नहीं ने है। जमहूरियत का अगर आप सही, डेफिनेशन किसी से पूछ थोड़ा लें, सही यहाँ पे लाइन पे काफी जा रहा लोग पर हैं उनको देखो। डेफिनेशन भी नहीं आती होगी। वो कहते होंगे जी अवाम जो है ना वो इस तरह हो, इस तरह, लेकिन अवाम सही चुनती बोला। नहीं है। अब तो इमरान खान ने काफी लोगों को आके जो है काफी स्टेट्स को आके उसने बताया कि ये काम इसका है, ये किस है। अदरवाइज ये है कि एक इमरान खान हमारे पास एक होप है, और जो है वो बंदा ही जो है वो अगर आ गया तो इंशाल्लाह हमारा इमरान मुल्क जो खान है तो वो फिर जैसे आ गया पहले तुम। कोरोना वायरस में मैं ये कहता हूँ कि खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि ये लोग नहीं थे। अगर ये लोग होते तो इन लोगों ने सारा पाकिस्तान बेच खाना था। और ये वो वाद आदमी था जिसने इस क्राइसिस में भी पाकिस्तान को लेके निकला और 150 और 170 के ऊपर डॉलर से खड़ा किया हुआ था। बिल्कुल सही। सर, हम जो सिचुएशंस देख रहे हैं पाकिस्तान की, अगर हम अपने मुल्क को देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क के साथ कंपैरिजन करते हैं सर, हम पड़ोसी से आज़ाद इसलिए हुए थे बरे सगीर में, जब हिंद था तो हम हिंद से अलग इसलिए हुए ताकि हम तरक्की कर सके। जब इस किस्म की हालात जो कि हमारी देखते होंगे, जो कि इंडिया के अंदर मुसलमान है, वो हमें ये सिचुएशन में देखकर क्या फील करते होंगे? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग इसलिए कि हम तरक्की करेंगे। हम लोग एक नजरिए के तहत जो है उनसे अलहदा हुए थे। जो भी हमारा नजरिया था उसका मकसद तो यही था ना कि हम डेवलप हो सके, ज्यादा हम अपने इस्लाम को ज्यादा तरीके से फॉलो कर सके, इस्लाम की आज़ादी हो। क्या समझते हैं आपकी वो सब चीजें हमने हासिल कर ली? बिल्कुल भी नहीं की। हम लोग जो है ब्रिटिश लॉ अभी तक स्टिल हमारे मुल्क में चल रहा है, और हमारे मुल्क में जो है इस्लामी डेफिनेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं होता। ये थ्रू आउट ब्रिटिश लॉ है। ब्रिटिश लॉ में आपको इसी तरीके से एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक जो थाने का SHO है उसके पास 42 आवर्स के लिए आपको वो पकड़ के ले जाए तो वो आपकी जमानत नहीं कर सकता, और ना ही उसके ऊपर जो है आप लोग कोई पर्चा करवा सकते हैं कि यार इसने हमें किस काज में पकड़ा है। तो ये आप जो है फंडामेंटल राइट्स आपके जो है वो अदलिया के पास है, और अदलिया जो कुछ आजकल कर रही है वो आपके सामने है सारा कुछ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 42 आवर्स तक पर्चा नहीं हो सकता? पर्चा बिल्कुल भी नहीं। वो बिठा दे कि भाई मुझे तुम पे शक है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उठ भी नहीं सकते। ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और यहाँ पे ब्रिटिश लॉ चाह रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग आज़ाद हैं। आज़ाद वाला सीन कोई नहीं है। अभी कोई यहाँ पे आ जाए, आगे आपको ले जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे भाई ठीक है एंजॉय करते हैं, ये सीन है। लेकिन बजट की जो बात आपने की है, ये IMF की बात की है, तो इमरान खान डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कर रहा है कि भाई इस मुल्क के लिए कुछ सोचो, इस मुल्क के लिए निकलो। सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है इस ओ भाई, इमरान खान ने क्या कर लिया। 4 साल तो वो भी रहा हुकूमत में, 4 साल तो रहा। क्या किया उसने? ना आपके कोई डैम बनवाए, ना उसने ये इकोनॉमी ग्रो की। स्टैट चेक करो आप, कहाँ पे आपके स्टैट्स हैं? ये डाउनफॉल में ही हैं, अपनी हुए। इमरान खान की माला जप रहे हैं, इमरान खान की हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्री में एक है। हमारी इकोनॉमी आने वाले 7-8 साल में भी टॉप 3 में होंगे। आपका तो पता नहीं कल क्या होने वाला है। रोज नए नए अटैक हो रहे हैं आप पे। रोटी के लिए तो आप मोहताज हो गए हो, एक दूसरे की थाली में से रोटी ऐसे गायब कर रहे हो जैसे वो बिल्ली और बंदर नहीं लड़ते, वैसे वाला हाल है आपका।
इमरान खान की माला जपना बंद करो। इमरान खान की माला जपते रहोगे। इमरान खान तो अपना बैठा हुआ है आराम से, उसके पास तो इतने पैसे उसने इकट्ठा किए, कहाँ गए वो पैसे? उसके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे कहाँ पे हैं? तो इसलिए थोड़ा दिमाग से भी सोचो। के बच्चों को पता है वो कि तो ये कहने लोग की जो बात ही आए नहीं, हुए चोर हैं है। ये चोर हैं सारे तो के सारे। पक्के चोर हैं, अब सबको तो ये पता है। पाकिस्तान जो चैनल्स हैं इसमें एक बोल न्यूज है, एक ARY है, ये दो चैनल जो है ये दिखाते हैं, अदरवाइज बकाया चैनल सारे पटवारी हैं, वो तो सारे उसके साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल सही सर। हमने देखते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कश्मीर के बात करके पाकिस्तानी अवाम का खून खोलने लग पड़ता। कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में ये हो रहा, कश्मीर में वो हो रहा है। सर मैं कश्मीर की बात नहीं करूंगा जो पाकिस्तान के पास है, मैं पंजाब की बात करूंगा सर, मैं सिंध की बात करूंगा सर मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं सर, अगर मैं सिंधु देश की बात करूं जो कि सिंध के अंदर बनने जा रहा है, इन सब की नजर हटाकर हम कश्मीर की तरफ लोगों का ध्यान क्यों भटकाते हैं? क्यों कश्मीर की तरफ पहले बात करते हैं, पाकिस्तान की पहले बात करनी चाहिए? मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि हमारी जो आर्मी है ये पूरे मुल्क के साथ मथा लगा देती है कि भाई जो है ना वो अंदर भी नहीं आने देते, 1 इंच नहीं देते। क्या ये जो लोग हैं, ये कितने लोग हैं? 365 लोग हैं, 300 लोग हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ के जान छोड़े। ये जो है मरियम को पकड़ ले, ये जो 3 4 5 बंदे पकड़ ले तो मुल्क सारे के साथ सुकून में आ जाता है। क्यों नहीं पकड़ती ये आर्मी? बकाया तो जो है लोगों को पकड़ लेते हैं। ये और चीज है जी, आपने हमारे खिलाफ बात की है, गालियां नहीं देते रहे इन लोगों को, या और चीज नहीं है तो क्यों नहीं पकड़ते? अगर ये सवाल मेरा, आपने शायद गेट नहीं किया, सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर हालात छोड़कर हमारे पॉलिटिशियन कश्मीर की तरफ ध्यान क्यों लेकर जाते हैं? क्यों लेकर जाते हैं वहां पर? पहले हमें सवाल करना चाहिए कि भाई तुमने पंजाब के लिए क्या किया, तुमने इस्लामाबाद के लिए क्या किया, तुमने कराची के लिए क्या किया? ये सारे सवाल छोड़कर वो कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा जी, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए कश्मीरी जो है दरअसल अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो वो हमारा हिस्सा है, लेकिन इसकी बात करने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप जो मौलाना साहब हैं उनको आप कश्मीर कॉलोनी का कश्मीर। ओ भाई, कश्मीर का तो तुम्हारे साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा क्या ताल्लुक है कश्मीर से? पहले जाके लॉ को ध्यान से पढ़ो, आप वकील हो ना, ध्यान से लॉ को पढ़ो कि क्या लॉ है, कश्मीर किसका हिस्सा है। कहने की जरूरत नहीं, ये हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा है। अपने थोड़े फैक्ट सही करो, सुधार के आओ। झूठ तो आप शरेआम बोल देते हो। कमेटी का वो लगा दे चेयरमैन, उस बंदे का कश्मीर के साथ अलग क्या है? मशाल मलक बैठी है ना यहाँ पे, उसको लगाए, उसको क्यों नहीं लगाते? वो आपका जो है राइट जो है वो बताएगी कि कश्मीर में होता क्या है। अगली बात आ जाए आप प्रोविंस के ऊपर, तो प्रोविंस में क्या कुछ नहीं हो रहा। प्रोविंस में अगर ये लोग जो हैं, आपको नहीं पता कि 1-2 लोगों ने आके तो पूरी की पूरी जो है कौमी असम्बली को उड़ा दिया, पंजाब असम्बली को उड़ा दिया। पंजाब असम्बली में जो अभी जो टेक केयर गवर्नमेंट आई हुई है, क्या वो लोग नहीं सब जिनको पता कि ये किस पार्टी के बंदे हैं? तो इस मुल्क में थ्रू आउट चेंजिंग होनी चाहिए। ये सही हो गया सर। सर एक और आपको, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, एक और चीज बताऊं, बजट का जब इंडिया ने ऐलान किया अपने $505 बिलियन, $550 बिलियन का जब बजट पेश किया, तो आपको पता उस बजट के अंदर कश्मीर के कितने बजट कश्मीर को दिया था? बिल्कुल इस तरह ही है। 35,000। ये जो है ये 9 लाख फौजी हैं उसके अंदर, और जो कश्मीरी जो लोग हैं वो 98 लाख हैं। लेकिन ना वहाँ पे कोई बाबा कायदे पैदा हुआ है और ना कोई लामा इकबाल पैदा हुआ है। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस मुल्क में ये 2 लोग आए और इन लोगों ने आजादी दी। इनकी मानसिकता वो जो नहीं चेंज हो सर सकती। आजाद हुए तो आज हम ये क्या हम वही प्रॉपर तौर ridiculous पर आजाद हैं? क्या हमें वो सारी radical चीजें हासिल है जो मतलब आवाम को, जो वो चाहती थी कि भाई आटा मानसिकता भी के हमें लोग हैं 20 ये। रुपए का मिले जो कि इंडिया में मिल रहा है, जो कि आटा भी 25 रुपए का मिले जो इंडिया में मिल रहा है? सर वो सब्सिडी चाहिए थी आवाम को, सर वो नहीं मिल रही। गरीब आवाम आटे के लाइनों में मर रही है सर। चीनी देखे कहाँ चली गई सर, आप ऑयल की प्राइस देखे कहाँ चली गई, तेल पेट्रोल देखे 350 जाने लगा। तो ये सब कुछ कैसे ही होगा सर? ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि ये जरी मुल्क है, ये सूबा जो है ये जरी है। इनको कश्मीर के नाम पे कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी। ये जितना जितना तुम लोग कश्मीर कश्मीर करते रहोगे, जुल्म हो रहा, हाय कश्मीर हाय कश्मीर, कश्मीर कश्मीर करते रहोगे, तुम्हारी थाली में से रोटी गायब होती रहेगी, सब्जी गायब होगी, रोटी गायब होगी, चावल गायब होंगे। लड़ लड़ के एक दूसरे के रोटी छीनोगे। कश्मीर कश्मीर करते रहो,
देखते रहो इंडिया कैसे तुम्हारी चूड़ियां कसता है, हिंदुस्तान की पावर तुम देखते रहो। इसलिए अपने पहले पाकिस्तान को उस लायक बना तो लो, कश्मीर करने वालों। ये जरी सूबे के ऊपर जो है ये जो कटिंग होती है, ये टाउन बनते हैं, ये क्यों बनाते हैं? टाउन जाके बनाए पहाड़ों में, यहाँ जाके कलर वाली जगह पे बनाए जहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है, जहाँ पे ये चीज नहीं उगती। अब अगर ये टाउन बनने शुरू हो जाएंगे, जरी जमीन खत्म हो जाएगी। जरी जमीन खत्म होने का यही मतलब है कि वीट कोई नहीं मिलेगी, ऑयल कोई नहीं मिलेगा, कोई और चीज नहीं मिलेगी, तो फिर ईंटें ही खानी है ना मेरे भाई, और क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी जगह पे ठीक है, वो अपनी जगह पे इमरान खान ने पिछले कहा था कि ऊपर की तरफ जाए, जो है इसको ना बेचे, लेकिन जरी जमीन के ऊपर ये बात आ चुकी हुई है कि जरी जमीन जो है वो बिक सकती है, लेकिन उसके ऊपर टाउन नहीं बनेगा। लेकिन आपको पता है माफिया जो है वो ज्यादा सरगर्म होता है और उसने ये काम करने ही करने। और हम लोग अगर अपना सोचे तो बेहतर है कि ये हम लोग जमीनें अपनी ना सेल करें और इसको जो है जरी जमीन ही रहने दें, और ज़राअत के ऊपर जो है ना हमारा फोकस होना चाहिए। और ये अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें जो पैसे हम लोग जो थोड़े से लालच में आके बेच देते हैं उसमें हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने ज़्यादातर यही समझा कि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है। उन्हें सिर्फ एक चीज़ बता दो, कश्मीर, उसके बाद चाहे उन्हें रोटी भी ना दो, भूखे मार दो, खाली कश्मीर का नारा लगवा दो, तो उनमें अलग सा जुनून पैदा हो जाता है। उसी जुनून की ही वजह से इनके घर से रोटी गायब हो रही है, इनकी थालियों से सब्जी गायब हो रही है। ये बस खाली कश्मीर कश्मीर करते रहें। आपको इस वीडियो का रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। जय हिंद।